नमस्कार मित्रों, यदि आपको धूप में रह के ज़्यादा समय काम करना पड़ता है या धूप में बार बार निकलना पड़ता है या फिर आपके शरीर में खून की कमी है या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसके कारण आपके चेहरे पे छाइयाँ उतरने लगी हैं या दाग धब्बे पैदा हो रहे हैं या आपके चेहरे की जो त्वचा है वो खुश्क रहने लगी है या आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगे हैं या फिर उम्र के साथ में आपकी जो झुर्रियाँ उतरने लगी हैं या मानसिक तनाव के कारण आपका चेहरे की जो आवा है वृद्धावस्था के संकेत देने लगी है, तो आप इस सब से बच सकते हैं और बहुत सहज से उपाय हैं। आप इसके लिए या तो कच्चे दूध से आपको मुंह धोना शुरू कर सकते हैं, कच्चा दूध बहुत उपयोगी है, या फिर मक्खन, तो इसके लिए यदि ताज़ा मक्खन आपको मिल जाए तो सर्वोत्तम इसकी औषधि है। मक्खन के प्रयोग से आप अपनी त्वचा को दोबारा से चमकदार बना सकते हैं, उसमें नई तरोताज़ा पैदा कर सकते हैं, जवानी जैसी आभा दे सकते हैं, और जो दाग धब्बे आपके त्वचा पर उभर आते हैं या त्वचा पर असमय झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, उनसे आप सहजता से मुक्ति पा सकते हैं। आप देखते हैं कि पुराने ज़माने में पशुओं को चारा खिलाने के लिए पशुओं की सेवा के कार्य तो पुरुष करते थे, लेकिन दूध का कार्य, चाहे दूध धोना हो या दूध गर्म करना हो या दूध के प्रयोग हो, मक्खन निकालना हो, ये सारे काम स्त्रियां करते थे। और स्त्रियां इसलिए करते थे कि वो दूध के संपर्क में रह सकें, मक्खन और घी के संपर्क में रह सकें। इसलिए वृद्धावस्था तक, 70 साल की उम्र तक उनकी त्वचा पर ना तो झुर्रियाँ पड़ती थी, ना कोई वृद्धावस्था जैसे लक्षण प्रकट होते थे, उनकी आभा जवानी जैसी बनी रहती थी। आपने देखा होगा, आज भी आपने अपने घर में माँ बहनों, अपनी दादियों को, अपनी चाचियों को, ताइयों को देखा होगा कि जो दूध के संपर्क में रहती हैं या दही मक्खन का कार्य करती हैं, उनकी त्वचा बिल्कुल लचकदार और जवानी जैसी बनी रहती है। तो आप मक्खन के प्रयोग से ये कर सकते हैं। मक्खन में प्रयोग करने से पहले यदि उसमें केसर का उपयोग कर लिया जाए या फिर उसमें कुछ बेसन डाल लिया जाए या फिर हल्दी का प्रयोग कर लिया जाए, तो ये अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। यदि आपकी त्वचा खुश्क रहती है तो आप उसमें मक्खन के साथ में केसर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने केसर का प्रयोग करना है तो कुछ थोड़ा सा 1-2 पंखुड़ियाँ केसर की लेके उन्हें 2 घंटे पहले थोड़े से पानी में भिगो लें और उसको बाद में मक्खन के साथ अच्छी सी पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगाएं। 1 से 1.5 घंटे के बाद चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें। या यदि आपकी त्वचा में तेलीयता ज़्यादा रहती है, तेलीपन ज़्यादा रहता है, तो आप उसमें बेसन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हल्दी के रस का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी के पाउडर का प्रयोग भी मक्खन के साथ में कर सकते हैं। वैसे त्वचा को नई आभा देने के लिए, त्वचा पर जो झुर्रियाँ उभर आती हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए आप पुनर्वा मूल के पत्तों के रस का प्रयोग भी मक्खन के साथ में कर सकते हैं, या मजिस्टा का क्वाथ या सोरस का प्रयोग भी मक्खन के साथ में कर सकते हैं। वैसे मक्खन का एक और प्रयोग है जो विशेष रूप से किया जाता है। आपने रानी पद्मावती का तो नाम सुना होगा। रानी पद्मावती भी दूध से स्नान करती थी और मक्खन के मालिश से अपने चेहरे और शरीर को सौंदर्य में बनाए रखती थी। आप जानते हैं कि मक्खन राजस्थान में तो गाय का होता है, वैसे पूरे देश में मक्खन और दूध गाय से ही आता था। भैंस का प्रयोग तो हमने बाद में शुरू किया है। तो राजस्थान में तो आज भी भैंसें बहुत कम रहती हैं। गाय का जो पालना ज़्यादा होती है, गाय ज़्यादा पाली जाती हैं। तो आप चित्तौड़ की महारानी की पद्मावती के बारे में समझ सकते हैं कि वो क्यों इतनी सौंदर्य प्रिय थी, क्यों इतनी विश्वविख्यात थी कि उनकी सौंदर्य की महिमा दिल्ली के सुल्तान तक नर्वस हो जाते थे। तो उस सौंदर्य के पीछे गाय के दूध, घी और मक्खन का महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपने झुर्रियाँ मिटानी हैं, आपने बड़ी वयस्कता की उम्र में अपने को झुर्रियों से मुक्ति पाना है, तो आप मक्खन का एक विशेष प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम सत धोते मक्खन कहते हैं। इसमें मक्खन को 100 बार पानी से धोया जाता है। आप ऐसा इसको कर सकते हैं कि आप मक्खन लीजिए, थोड़ा सा कांसे का बर्तन लीजिए, आपको यदि कांसे की थाली मिल जाए तो बहुत उत्तम है। उसमें मक्खन रखिए, उसमें पानी डालिए, फिर मक्खन को 4-6 बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाइए, उस पानी को फेंक दीजिए
लीजिए, फिर उसमें पानी डालिए, फिर मक्खन को 3-4 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, फेंटिए और उस पानी को फिर फेंक दीजिए। ऐसा क्रम से आप 100 बार करिए। 100 बार करने से जो आपका मक्खन है वो सब धोती मक्खन बन जाता है। तो ऐसे ही मक्खन के लेपन से आप त्वचा की सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो मक्खन है विशेष उपयोगी बन जाता है। वैसे मक्खन में 60% 80% तो फैट ही रहता है, 20% सिर्फ तरल रहता है। ये तरल जो मक्खन का आपकी त्वचा को, आपकी जो त्वचा है उसको नई आभा प्रदान करता है। और मक्खन में बहुत सारे गुण होते हैं। मक्खन में ग्रोथ हार्मोन्स भी होता है, विटामिन ए, ई, के, डी सब होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और इसमें एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। यदि आपकी त्वचा तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही है, तेजी से नष्ट हो रही है, तो उसको रोकने का कार्य करते हैं और उसकी जगह पर नई सिरे से नई कोशिकाएं पैदा होती हैं। तो त्वचा में नई आभा आती है, त्वचा में जो जवानी जैसी सौंदर्यकरण छाने लगता है। और यदि झुर्रियाँ बनने लगती हैं तो झुर्रियों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जो मक्खन है उसमें ऐसे उपयोगी आवश्यक फैटी एसिड होते हैं जो आपकी त्वचा की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और त्वचा के नीचे मांसपेशियां और रक्त संचार को प्रभावित करते हैं। तो ये बहुत उपयोगी है। और आपने सुना होगा घी में तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल सभी तरह के गुण होते हैं। घी में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित करते हैं। इसलिए पहले ज़माने में और आज भी यदि आपको शुद्ध पानी रहित मक्खन यदि घी मिल जाए तो उस घी के लेपन से गहरे घाव भर जाते हैं। यदि लेकिन उस घी में पानी का अवशेष नहीं होना चाहिए। पानी यानी कि छाछ का अवशेष नहीं होना चाहिए। छाछ को अच्छे से आप उसमें बाष्पीकृत कर दें। जो घी है बिना पानी का हो तो ऐसा जो पानी का जो घी है वो गहरे से गहरे जख्म को भर देता है, किसी तरह के संक्रामक रोग को नहीं देता। और यदि ऐसे घी का प्रयोग ऐसे जख्म में भर दिया जाए जो गहरा हो या जख्म से किसी घाव से बना हो, किसी हथियार से बना हो, तो उसको भी 4 से 5 घंटे में भरने की प्रक्रिया शुरू करता है। क्योंकि ऐसे घी में बहुत तेज़ी से सेल्सों को विभाजित करने की गुण होते हैं और विटामिन, फैटी एसिड और दूसरे आवश्यक उपयोगी पोषक तत्व उसमें रहते हैं। और इस घी को भी आप शुद्ध धोती बना सकते हैं। 100 बार पानी से धो के उसको विशेष प्रक्रिया से गुजार सकते हैं। ऐसे घी में तो बहुत सारे दिव्य गुण पैदा हो जाते हैं। पुराने ज़माने में युद्ध में जो घायल होते थे हमारे सैनिक, हमारे महापुरुष, वो अपने जख्मों को भरने के लिए, जख्मों को संक्रमित होने से बचाने के लिए या जख्मों की किसी तरह की जो विषाक्तता होती है इसको दूर करने के लिए इसी घी का प्रयोग करते थे। इसीलिए पुराने ज़माने में कई 100 साल पुराने घी का उपयोग होता था। और यहाँ तक कि मंदिरों के ऊपर भी जो स्वर्ण कलश रखा जाता है उसमें विशेषकर शुद्ध घी भर के उसको वहाँ सूर्य की रश्मि से तपाया जाता था। क्योंकि उसमें शताब्दियों के बाद, कभी कभी तो कई शताब्दियों के बाद उसको उतारा जाता था, तो उसमें दिव्य गुण होते थे। और ये आप समझ सकते हैं ऐसे प्रयोग अपने लिए तो करता नहीं है, भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ विशेष तरह से घी को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया थी जो अभी हम भूल गए। अब उस प्रक्रिया से या शुद्ध धोती 100 बार घी को धोकर विशेष उसको औषधीय गुणवत्ता दे सकते हैं। और ऐसे घी में बहुत सारे जो गुण पैदा हो जाते हैं और ऐसे गुण के प्रयोग से आप त्वचा संबंधी, स्किन संबंधी जो असाध्य से असाध्य बीमारी है उनसे मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे घी के प्रयोग से सोराइसिस जैसी बीमारी दूर हो जाती है, जिस बीमारी का कोई भी आधुनिक पैथी में इलाज नहीं है। यहाँ तक कि पुराने से पुराना एक्जिमा आपने सुना होगा। कई लोगों की जो त्वचा है एक्जिमा के कारण गिरना जैसे बन जाती है, उस पर स्किल्स पैदा हो जाते हैं, या कभी कभी उसमें से तरल सा निकलने लगता है या उसकी आभा में गड़ जाती है। तो ऐसी असाध्य बीमारियां भी मक्खन और घी के जो सत्य धोती मक्खन है या घी है उसके प्रयोग से दूर हो सकते हैं। तो आप अपनी त्वचा को यदि पुनः लावण्यता देना चाहते हैं, पुनः उसमें जवानी का आभा देना चाहते हैं, चमक लाना चाहते हैं, दाग धब्बे मिटाना चाहते हैं, या झुर्रियाँ से मुक्ति पाना चाहते हैं, या आपकी छाइयाँ जो पड़ गई हैं त्वचा में आपको जो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं
उनसे मुक्ति पाने के लिए मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं, आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इनका प्रयोग तो आप मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन लेपन से भी ये अपने अपने प्रभावों को प्रकट करते हैं। तो ये सहज से प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आप त्वचा संबंधी किसी रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी ये मक्खन घी आपके लिए उपयोगी हैं। यदि आप स्किन संबंधी किसी सौंदर्य की समस्या से पीड़ित हैं तो उसके लिए भी ये प्रयोग बहुत सहजनीय हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि मक्खन के कैसे प्रयोग कर सकते हैं और त्वचा को आप नई हवा कैसे दे सकते हैं, कैसे अपनी त्वचा को लावण्यमय और जबानी जैसी छटा बिखेर सकते हैं। तो आप ये करके देखिए। वैसे इस संबंध में यदि अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो मुझसे आप ले सकते हैं। वैसे मैं इस पर अतिरिक्त वीडियो आने वाले समय बनाऊंगा, आप उसको भी देख सकते हो। इसलिए आप मेरे से जुड़े रहिए। यदि मेरे चैनल को अब तक आपने लाइक नहीं किया, अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको सहजता से शीघ्रता से पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।